हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि शिक्षा। आज मैं आपके सभी कमेंट्स को फिर से लेकर एक नया वीडियो बना रही हूँ, जिसमें मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूँगी। मेरा ध्यान एक कमेंट पर गया है, जो कि इस पूरे प्रोसेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे लोगों को यही डाउट होगा और जिस वजह से मेबी हो सकता है कई लोग इस जॉब को क्विट भी कर चुके होंगे कि अर्निंग कैसे बढ़ाएँ या इस जॉब को करके हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कैसे करें, ठीक है? चलिए पहले मैं रिसेंटली कमेंट का जवाब दे देती हूँ जल्दी से फटाफट, फिर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगी कि हम अपनी अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, आपके सभी कमेंट्स को भी पढ़ रही हूँ, आपके डाउट भी क्लियर कर रही हूँ और साथ ही साथ एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना रही हूँ आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, सिर्फ देखकर मत जाइए। मैं आप ही के इन कमेंट्स से और आपकी हेल्प करके ही मोटिवेट हो रही हूँ और आपको भी इतना करके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही इसमें आपके कोई पैसे लगने वाले हैं। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्सएप पे जो नंबर भेजना है वो हमारा खुद का होना चाहिए? हाँ। इंडिया मार्ट वाले कोई भी आपको सिम या नंबर प्रोवाइड नहीं कराते हैं। आपके पास एक बिज़नेस कार्ड सिम का नंबर होना चाहिए। अगर आप अपना पर्सनल नंबर देते हो जो कि आप यूज़ कर रहे हो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड रहने के लिए, उसको यूज़ करेंगे तो आप एक दिन में अगर 50 से 100 कॉल करेंगे तो आपका जो नंबर है स्पैम में चला जाएगा और वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है? तो आप पर्सनल नंबर यूज़ ना करें, आप एक बिज़नेस कार्ड सिम जनरेट कराएँ, स्टोर पर जाएँ और उनको बोल के जनरेट करा लें, ठीक है? अलग से उसका यूज़ करें और उसी नंबर से व्हाट्सएप यूज़ करें और उस नंबर को मुझे कमेंट पूछा गया था कि वो नंबर मुझे चेंज करना है, यानी कि अप्लाई करते वक़्त तो बहुत से लोगों ने अपना पर्सनल नंबर दे दिया है, बट अब वो जब काम करना चाहते हैं तो वो नहीं चाहते कि मेरा नंबर हर सेलर के पास जाए या वो नहीं शो करना चाहते, प्राइवेसी रखना चाहते हैं। तो आपको मैंने इंडिया मार्ट वेब बीआरपी लॉगिन और प्रोफाइल अपडेट का एक वीडियो बना रखा है। आप चाहो तो वहाँ से प्लेलिस्ट में से चेक कर सकते हो, ठीक है? पूरी प्लेलिस्ट में मैंने सब कुछ डिटेल में बता रखा है। फिर भी मैं मोटे तौर पे बता देती हूँ। जैसे आप इंडिया मार्ट वेब बीआरपी पे लॉगिन करते हैं अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू, तो बिल्कुल राइट साइड कॉर्नर में एक आइकन बना होता है आपके फेस का, मतलब आपका पिक्चर लगा होगा और प्रोफाइल लिखा होगा। उस पे आप क्लिक करोगे तो आपकी पूरी प्रोफाइल की डिटेल खुल के आ जाएगी, जिसमें आपका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और आपका मतलब लीडर कौन है। जैसे आप उसमें आपको सारी डिटेल दिखेंगी, जैसे आपका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी एंड आपका लीडर कौन है और आपका एड्रेस और फ़ोन नंबर का भी ऑप्शन होगा, जिसमें आप बेसिक डिटेल लाइक आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हो। ईमेल आईडी वगैरह भी अगर आपको चेंज करनी हो इन फ्यूचर, कोई अपने हस्बैंड या वाइफ की चला रहा है तो आप उसको भी चेंज करके अपडेट कर सकते हो, ठीक है? ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। जिसको भी प्रोफाइल में अपना नंबर चेंज करना है या ईमेल आईडी चेंज करना है, वो जाके कर सकता है, ठीक है? आप मेरी प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेना अगर डिटेल सिर्फ बताने से नहीं समझ में आ रही है तो। नेक्स्ट मुझे यस भेजा है ये मेरे शॉर्ट वीडियो देख के, तो ठीक है आपने यस भेजा है, वेरी गुड। आपको सिर्फ इंडिया मार्ट प्लेलिस्ट जो मैंने बना रखी है इंडिया मार्ट की, हाउ टू अप्लाई, उसको आपको चेकआउट करना है। फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करना है और आपको देखनी है सारी वीडियोस कि अप्लाई कैसे करना है, उसके बाद आपको फर्स्ट मेल कौन सा आता है, सर्टिफिकेट कैसे मिलता है, वगैरह वगैरह। अब इन मैडम जी ने मुझे 3 बार सेम मैसेज किया है, ठीक है? कि मुझे इंडिया मार्ट वेब बीआरपी पोर्टल का लिंक और आईडी मिल गया है, बट जो है वहाँ पे सिर्फ लोडिंग दिखा रहा है, ठीक है? लोडिंग दिखा रहा है और प्रोसेस आगे पूरा प्रोफाइल ओपन होके नहीं आ रहा है। तो देखिए, पहला ही अगर आपने लॉन्च पैड सेशन अटेंड किया है तो आपको ये प्रॉब्लम आ नहीं सकती, क्योंकि लॉन्च पैड सेशन जब अटेंड करते हैं जूम मीटिंग के थ्रू, तो उस टाइम पे जो हमारी लीडर होते हैं, मैम होती है, वो खुद ब खुद हमें बताती है कि लॉगिन कैसे करना है। ईमेल और पासवर्ड नहीं है तो वो खुद प्रोवाइड करवाती हैं, नहीं तो बताती हैं कि आपको कैसे मिलेगा या कितना टाइम लगेगा, ठीक है? और जिनको मिल गया होता है उनको वो खुद कॉल करवाती है। फर्स्ट कॉल होते ही
आपको बताएंगे कि आपको स्क्रिप्ट कैसे फॉलो करना है, कैसे क्या करना है, और सेलर से फर्स्ट बात होने के बाद आपको उन्हें खुद बताना होता है वो काम छोड़ के, यानी कि 1 से 2 कॉल वो मीटिंग के दौरान ही आपको करने को कहती हैं पूरे इंस्ट्रक्शंस के साथ। अगर आपने वो लॉन्च पैड सेशन अटेंड नहीं कराया तो सबसे पहले आप वो अटेंड करें। और दूसरा कारण ये हो सकता है, अगर आप लॉन्च पैड सेशन अटेंड कर चुके हो और आपका प्रोफाइल का ईमेल आईडी और वो पासवर्ड आपको शो हो रहा है, आईडी वगैरह शो हो रही है, तो आपको क्या बोलते हैं, अपने ब्राउज़र के कैश एंड कुकीज़ को डिलीट करके रिफ्रेश करना है और लॉग आउट हो जाना है, ठीक है? फिर उसके बाद दोबारा से रीस्टार्ट करना है सिस्टम को और फिर उसे लॉगिन करके देखना है, ठीक है? ये दोनों काम करके देख लीजिएगा आप, तो आपका काम हो जाएगा, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। आपने 3 बार एक सेम मैसेज किया है मेरे को। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया, और परेशान हो गए होंगे मे बी। तो नेक्स्ट है, आप बता सकते हैं कि किस चीज़ में फोकस करना है तो ज़्यादा मनी अर्न करें? यही क्वेश्चन था जो मैं आपको पहले बता रही थी कि आप कैसे अपना पे आउट बढ़ा सकते हो, क्योंकि बिना ज़्यादा अर्निंग के कोई भी टाइम किसी के पास भी फालतू नहीं है कि वो स्पेंड भी कर रहा है और उसका कोई बेनिफिट ना मिले। ठीक है, आपको बेनिफिट चाहिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग मिलनी ही चाहिए। ठीक है, इन्होंने ज्वाइन कर रखा है और इन्होंने अब ये बोला है कि मैं किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करूँ। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, रिप्लाई कब आएगा मेल फॉर नेक्स्ट? अगर देखिए आपने एप्टीट्यूड टेस्ट दे दिया है, सर्टिफिकेट तो आपको नेक्स्ट डे तक मिल जाएगा आराम से। ठीक है, और अगर आपका सर्टिफिकेट आ गया है, अब वर्क एग्रीमेंट का इंतजार करो तो आपको 2 से 3 दिन वेट करना चाहिए, तब आपको वर्क एग्रीमेंट का आ जाएगा मेल। ठीक है, सर्टिफिकेट आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ऑन द स्पॉट भी बहुत लोगों को आ जाता है और नहीं तो नेक्स्ट डे तो आ ही जाता है। हाँ, मेल जो वर्क एग्रीमेंट का है वो 2 से 3 दिन लग जाते हैं, ठीक है? और उसके बाद आपको लॉन्च पैड के लिए थोड़ा वेट ज़्यादा करना पड़ेगा। जस्ट 1 वीक, ठीक है? एटलीस्ट 1 वीक तो आपको वेट करना ही है। अब इन्होंने बोला है ये, और मैं शामिल कर लेती हूँ अपनी इस वीडियो में, मैं यहाँ अप्लाई 15 दिन पहले की थी, कब तब से मैं ट्राई कर रही हूँ एनएसडी ऐप लॉगिन करने की। 15 दिन पहले आपने अगर इसके लिए अप्लाई करा था, एप्टीट्यूड टेस्ट दे दिया, सर्टिफिकेट भी मिल गया, वर्क एग्रीमेंट भी साइन हो गया है, तो आपको उसके साथ ही एनएसडीएमई ऐप का आया होगा ऐप डाउनलोड करने का ऑप्शन, तो ऐप डाउनलोड करके रखिए अपने फ़ोन में। वो लॉगिन तब तक नहीं होगा जब तक आप फर्स्ट कॉल करने के बाद आप उसमें मतलब वेब बीआरपी पे लॉगिन नहीं कर पाते हो। जब वो उस पे वेब बीआरपी पे लॉगिन हो जाएगा और आप काम करना शुरू कर दोगे, तब ये एनएसडीएमई ऐप अपने आप ही ओपन होने के साथ साथ आपकी डिटेल भी शो करेगा कि आपने कितनी कॉल की, किसको कॉल करी और कितना आपका पे आउट बन रहा है, इनरीचमेंट कितना हो रहा है, ये सब कुछ आपको शो होगा। पर बिना काम के वो अपने आप ही कुछ भी शो नहीं करेगा, ब्लैंक दिखेगा। ठीक है, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ जो कि मैडम ने पूछा है। बहुत ही सही और अच्छा क्वेश्चन है। प्रीति साहू जी ने पूछा है मुझसे ये क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के साथ ही मैं उम्मीद करूंगी कि जितने भी लोग इंडिया मार्ट से जुड़े हुए हैं आज के टाइम में, घर बैठे काम करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर पाएंगे। और अगर वो अर्निंग कर पाएंगे तो समझ लीजिए मेरी मेहनत हो जाएगी वसूल, क्योंकि मैं आपके सारे क्वेश्चन को सुनती हूँ, समझती हूँ, फिर अपने काम मैंने किस तरीके से सफ़र किया, किस तरीके से अर्निंग करी, उसको थोड़ा इसके साथ जोड़कर फिर एक तीसरा और बेहतरीन जो है आपको आंसर देने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर पाओ बिना प्रॉब्लम फेस किए। ठीक है? यहाँ पे मैंने एनालाइज़ करके बताया है आपको, ठीक है? आप कह रहे होगे सब कुछ ये चैट जीपीटी से पूछती हैं, या क्योंकि इससे मेरी जो है डाउट है वो तो क्लियर होते ही होते हैं, साथ ही साथ में इसमें और भी पॉइंट्स जोड़ना चाहती हूँ कि आपको एक सरल भाषा में समझा सकूँ, तो उसके लिए ये मेरी बहुत हेल्प करता है। आज के तौर पे सब लोग एआई डिजिटल चीज़ों का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अपने काम को सरल करने के लिए, तो इसका फ़ायदा आप भी उठाएँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो इसमें बता रखा है इंडिया मार्ट टेली एसोसिएट प्रोफाइल एक बेहतरीन वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन है, लेकिन इसमें ज़्यादा पैसे कमाने के लिए आपको अपनी प्रोडक्टिबिलिटी एंड क्वालिटी दोनों पर फोकस करना होगा।
इमेज में बताया, जो मैंने इमेज इस पे डाली है कि कैसे करें, मतलब अब जो इसको ज़्यादा से ज़्यादा एनालाइज करने के लिए उसके बारे में बता रहे हैं, उसके हिसाब से मेरे को जो है अर्निंग बढ़ाने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करनी होंगी। जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, एवरेज कॉल ड्यूरेशन को मैनेज करें। इंडिया मार्ट में आपको पर कॉल या पर लीड के बेसिस पर पैसा मिलता है, ठीक है। पर कॉल आप यही सोचेंगे फिर से अटेम्प्ट कॉल का ये इशू है, नहीं, अटेम्प्ट कॉल के बारे में भी ये मैंने आपको पूरी तरीके से बताया है। सिर्फ कॉल अटेम्प्ट करने का कोई पैसा नहीं मिलता जब तक उस पे इनरिचमेंट ना हो, कोई भी सेलर को कोई चीज अपडेट ना करे तब तक आपको पे आउट नहीं मिलेगा। और दूसरा, अगर सेलर से हमारी 30 सेकंड से कम बात हुई है तो उसका भी टॉक टाइम भी नहीं बनेगा, यानी कि जीरो अर्निंग होगी उस कॉल से। अटेम्प्ट का मतलब ये नहीं है सिर्फ डायल करके छोड़ देना, या डायल करा है, रिंग बजी, सेलर ने उठाते ही कट कर दिया, वो उसका कोई पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। सिर्फ डायल करने का कोई पैसा नहीं होता है, ठीक है, ये याद रखना आप। यानी कि इंडिया मार्ट में आपको पर कॉल या पर लीड के बेसिस पर पैसा मिलता है। तो टू द पॉइंट बात करें, बायर या सेलर से फालतू बात करने की बजाय सीधा काम की बात करें, ताकि आप कम समय में ज्यादा कॉल्स कंप्लीट कर सकें। स्क्रिप्ट तैयार रखें। आप आपने आपके पास एक पेपर या आपके पास एक पेपर पर जरूरी सवाल लिख कर रखे, ताकि कॉल के दौरान आप हिचकिचाएं नहीं, ठीक है। पता है, अगर हम सेलर से बात कर रहे हैं तो ये पॉइंट तो बहुत जरूरी है कि हमें सेलर से बात करते वक्त हिचकिचाना नहीं है, और हमें क्या बात करनी है वो ध्यान रखना है। उसके लिए आपको क्या करना है, पहली बात, अपनी स्क्रिप्ट पर फोकस करें। जो स्क्रिप्ट मैंने बताई है, इंडिया मार्ट टेली एसोसिएट की कॉल ओपनिंग और कॉल क्लोजिंग की पूरा डिटेल दे रखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। उसको माइंड में रखें, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है, समझने वाली चीज है, समझ लोगे आप इजीली। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरी ये प्लेलिस्ट में वीडियो दे रखी है, वो स्क्रिप्ट वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो बिना हिचकिचाए नॉर्मली बात करनी है। इसका एक टिप बताऊंगी कि आप जैसे जैसे ही प्रोफाइल सेलर की ओपन करते हो तो आपको उसका नाम शो हो जाता है, कंपनी का नाम भी, और जो आपसे बात कर रहा है शॉप कीपर होगा, उसका नाम भी शो हो रहा होता है, जैसे आकाश या विजय या कुछ जो भी नाम हो, ठीक है। कॉन्टैक्ट पर्सन के नाम पे नाम भी लिखा होता है, तो आप सीधा उनके नाम से उनसे बात करें। इससे ना थोड़ा सा सेलर को अच्छा लगता है, अपनापन सा महसूस होता है कि हाँ भाई, नॉर्मल इंसान बात कर रहा है। क्योंकि हम किसी से भी अगर हम प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनली, तो वो थोड़ा हिचकिचाएगा सामने वाला ही बात करने से। पर हम जितना हमसे पोलाइट वे में उनका नाम लेके बात करेंगे तो उन्हें थोड़ा सा कम अनकंफर्टेबल फील होगा, और थोड़ा सा वो सोचेंगे कि हाँ, ये ट्रस्टेबल इंसान है, ठीक है। जितना हो सके आप सेलर से उसके नाम से बात करें, ना कि सर और मैम बोल के, ठीक है। तो थोड़ा सा ना सेल्स मैन वाली थोड़ी इमेज बन जाती है, और लोग ज्यादातर बात नहीं करते और इंटरेस्ट भी नहीं लेते और कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो ये चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और आप जैसे ही प्रोफाइल देखते हो कॉल करने से पहले कि हाँ, सेलर की प्रोफाइल में प्रोडक्ट नेम दे रखे हैं, प्रोडक्ट के इमेज नहीं है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा अपना लॉजिक लगा सकते हो कि अगर किसी की कपड़े की दुकान की शॉप है जिसमें सिर्फ उन्होंने 3 साड़ियों के नाम लिखे हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा उनको एडिशनल एडवाइस दे सकते हो। फालतू नहीं बोलना है, ये बिल्कुल उन्होंने सही बोला है, राम कथा नहीं बोलनी है। सिर्फ उनको ये कह सकते हो कि सर, आज के टाइम में जो है सेल और क्या बोलते हैं, तो इसलिए आपको पैसा तो नहीं मिलेगा, जॉब जाने का खतरा बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो भी डिटेल आप फिल करें सेलर से पूछने के बाद, उसे ध्यान से फिल करें, ठीक है। इन्होंने ये बोला है, ताकि आपकी कॉल रिजेक्ट ना हो। नेक्स्ट है, पिक आवर का फायदा उठाएं। ज्यादा पैसा कमाने के लिए उस वक्त कॉल करना जब लोग फोन उठाने के लिए सबसे ज्यादा अवेलेबल होते हैं, यानी कि सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे और शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक कन्वर्सेशन रेट सबसे हाई होता है। इन घंटों में फोकस ज्यादा रखें। सीधी सी बात है, जो भी लोग रेडी होके जाना बाहर, ट्रैवलिंग करना अपने काम पर,
जा पहुंचना, यानी कि तो इस सब के बाद और बहुत सारी लेडीज भी हैं जो काम कर रही हैं, तो उनका भी 9-10 बजे 9-10 तो आराम से बज जाते होंगे काम करते करते। आप खुद सोचो, हम लोगों को भी सुबह का काम करने में 9-10 बज जाते हैं, उसके बाद ही थोड़ा बहुत टाइम होता है कि हम काम कर सकें। तो आपको 10 से 1 और शाम को 4 से 7 तक फोकस करना है, क्योंकि 6:30-7 बजे ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने ऑफिस से अपने घर जा रहे होते हैं, और बहुत से लोग जो है 7 बजे के बाद अपना ज़रूरी काम शाम का कर रहे होते हैं। तो इसके लिए आपको 7 बजे के बाद तो वैसे भी कॉल नहीं करनी होती है, वर्किंग विंडो क्लोज हो जाती है। तो आपको इन 2 टाइमिंग का ध्यान रखना है, और इन 2 टाइमिंग के दौरान अगर आप कॉल करोगे तो सबसे ज़्यादा जो है लोग आपसे बात करेंगे। नेक्स्ट इन्होंने बता रखा है लैंग्वेज और कन्वर्सेशन स्किल। अगर आप हिंदी के साथ थोड़ी इंग्लिश भी मिक्स करें, यानी कि इंग्लिश बोलें या लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, तो लोग आप पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर आपको इंग्लिश आती भी है और सामने वाला हिंदी बोलने वाला है तो आप उससे हिंदी में बात करें, ठीक है। और अगर सामने वाला इंग्लिश जानने के साथ साथ हिंदी भी जानता है, दोनों चीज़ें जानता है, तो आप दोनों को मिक्स करके भी बात कर सकते हो। थोड़ा अपनापन महसूस होता है और ज़्यादा ट्रस्ट भी बढ़ता है। ठीक है, जितना अच्छा रिलेशन आप कॉल पर बनाएंगी, उतनी ही अच्छी क्वालिटी स्कोर आपको मिलेगी, जो लॉन्ग टर्म में आपका पे आउट सलाह बढ़ा सकती है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था कि आपको कॉल पे बात करनी है कम से कम 30 सेकेंड। जो लोग इमरजेंसी है या जो बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनको कम से कम 30 सेकेंड तक तो बात कर ही सकते हो। उनको सिर्फ 30 सेकेंड जरूर रोके, ताकि वो 30 सेकेंड काउंट हो जाए आपके टॉक टाइम में। ठीक है, भले अपडेट कुछ नहीं हुआ, इनरीच कुछ भी नहीं हुआ, कम से कम टॉक टाइम तो बढ़ेगा आपका, उसका तो पे आउट मिलेगा। तो आपको कम से कम 30 सेकेंड बात करनी ही है। नेक्स्ट है, आपको और भी ज्यादा पे आउट बढ़ाना है तो आपको क्या करना है, टेली एसोसिएट जॉब में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन डिसिप्लिन जरूरी है। एक फिक्स टारगेट रखे कि मुझे रोजाना 50 से 100 वैलिड लीड जनरेट करनी है। वैलिड लीड जनरेट करने का मतलब है कि आपको कम से कम, अगर वो आप 100 कॉल भी कर रहे हो तो आपको 50 सेलर से बात करनी है। ठीक है, जरूरी नहीं है 100 कॉल आपने करी हैं तो 100 के 100 लोग बात करेंगे, नहीं भी करेंगे, कई सारे कॉल डिस्कनेक्ट भी होंगे, कई सारे लगेंगे भी नहीं, पर आपको कम से कम 50 लोगों से बात करनी है 30 सेकंड से ज़्यादा। ठीक है, सबसे पहली बात मैं टिप बताऊंगी आपको कि टारगेट इतना रखना है कि आपको कम से कम 30 सेकंड बात करनी है। उसके बाद सेलर बहुत सारे अच्छे भी मिलते हैं जिनसे बात करने पे वो कन्विंस भी होते हैं और डिटेल जानना चाहते हैं, तो आप उनसे बात करके उनसे कॉल के दौरान अपडेट भी करा सकते हो। ठीक है, उसका पैसा आपको अलग से मिलेगा। नेक्स्ट है, पे आउट स्ट्रक्चर को ध्यान से समझें। अक्सर ज़्यादा कॉल करने पर बोनस या इंसेंटिव सलाह भी होता है। ठीक है, पे आउट स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है, जैसे कि 3 घंटे आप टॉक टाइम कर लेते हो एक वीक में तो आपको कम से कम 500 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है। मैंने जो समर बोनस वाला वीडियो बनाया है 5-6 महीने पहले, और उसकी डिटेल अभी भी आपको प्रोवाइड करी है 1-2 दिन पहले, तो आप रिसेंट वाली वीडियो भी देख सकते हो। और साथ में वो जो मैंने पूरा पीडीएफ का जो वीडियो बना के अपलोड किया है न्यू अपडेट वाला, अप्रैल का जो मैंने न्यू अपडेट का जो मैंने वीडियो बनाया है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने बता रखा है सारी डिटेल के बारे में। ठीक है, कि आपको कितना टॉक टाइम के अकॉर्डिंग पैसा मिलता है। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर कोई अभी भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। मैं इतना ध्यान दे रही हूँ, इतना सपोर्ट कर रही हूँ, तो आप भी मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू।